चलिए बात करते हैं बजिंग स्टॉक्स की। बजिंग स्टॉक्स जहां पर हैं खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अरुण जी, खबर बताएंगे हम, और उस शेयर में क्या रणनीति होनी चाहिए तय करेंगे आप, सब कुछ सुनने के बाद। चलिए फिर बात करते हैं सबसे पहले आदित्य बिरला फैशन की। आदित्य बिरला फैशन पे आपको बता दें डीमर्जर की खबर यहाँ पर निकल करके आई है कि कंपनी के बोर्ड ने डीमर्जर को मंजूरी दे दी है और अब जो है आदित्य बिरला जो है वो मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल को अलग से लिस्ट कराएगी। तो यहाँ पर वैल्यू अनलॉकिंग की खबर यहाँ पर निकल करके आई है। डिमर्जर के बाद कंपनी जो है वो हाई ग्रोथ सेगमेंट, जहाँ पर जो खासतौर से जो ब्रांडेड सामान है उस पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फोकस करने की कंपनी की योजना है। साथ ही आपको बता दें कि इसके चलते ही आज हम देख रहे हैं शेयर में काफ़ी अच्छी खासी बढ़त, 14% से ज़्यादा की तेज़ी जो है वो शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी। और अभी अगर हम देखें तो भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का होने के बावजूद करीब करीब पौने 12% के आसपास की मजबूती आदित्य बिरला फैशन में देखने को मिल रही है। सर डिमर्जर की खबर है और डिमर्जर की खबर के चलते काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। ये क्या आने वाले दिनों में और सस्टेन करेगा, या आपको लग रहा है कि ठीक है खबर थी और अब ठंडा पड़ जाएगा शेयर? पीपल जी बेटर है, सेल ऑन राइज कर रहे हैं, खबर आ चुकी है, स्टॉक में रिएक्शन भी आ चुका है। अगर ऊपर में 250 भी आता है तो एक बार का निकल जाने की राय रहेगी कि मेजर ऑफ द ट्रिगर्स प्राइस में आ चुके हैं। नो डाउट बुलिश मोमेंटम थोड़ा बना है तो हो सकता है 250 तक एक बार एक्सटेंड हो। फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 12% ऊपर है, तो जिनके पास है वो होल्ड करके चल सकते हैं। 245 250 आता है तो एक बार का प्रॉफिट बुक करें। हो सकता है एक बार डीमर्जर की न्यूज ऑलरेडी आ चुकी है, कंसोलिडेशन में स्टॉक जा सकता है। तो 245 250 भी आता है तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाने की राय है। ठीक, चलिए अगली जो है कंपनी लेकर के आते हैं। आदित्य बिरला फैशन की बात कर रहे थे तो आदित्य बिरला कैपिटल की भी बात कर लेते हैं। आदित्य बिरला कैपिटल पे क्या कुछ खबरें हैं, जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। खबर यहाँ पर ये है, मैक्वेरी ने कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य दोनों को बढ़ाया है। आज बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जहाँ पर इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रेटिंग और लक्ष्य बढ़ाने की खबरें आई हैं। मैक्वेरी को कंपनी में आने वाले दिनों में कंपनी की आय में, एबिटा में अच्छी बढ़त की उम्मीद जो है वो जताई गई है। आपको बता दें कहा यह गया कि 3 साल के अंदर कंपनी का जो एनबीएफसी और बीमा कारोबार है वो दोगुना हो सकता है। और इसी के चलते आज हम देख रहे हैं आदित्य बिरला, ये आदित्य बिरला कैपिटल है, यहाँ ग्रुप लिखा हुआ है लेकिन आदित्य बिरला कैपिटल के बारे में खबर हम बता रहे हैं। आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ लक्ष्य को बढ़ा करके 230 रुपये जो है वो कर दिया गया है। और उसी के चलते आपको बता दें कंपनी के शेयर में करीब 7% की तेज़ी शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी। और अभी की बात करें कि क्या स्थिति देखने को मिल रही है, तो अभी भी हम देख रहे हैं करीब 8 साढ़े 8% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। इंट्राडे हाई के आसपास 198 का लेवल अभी जो है देखने को मिल रहा है। सर मैक्वेरी ने काफ़ी बुलिश टारगेट यहाँ पर दिए हैं और कहा यह 3 साल में एनबीएफसीज और जो इनका इंश्योरेंस बिजनेस है वो डबल हो सकता है। आपकी सलाह क्या रहेगी आदित्य बिरला कैपिटल को लेकर के? विपुल जी स्टॉक काफी अच्छा है, बुलिश संकेत जरूर दे रहा है और स्टॉक आने वाले दिनों में काफी अच्छा कर सकता है। वैल्यू अनलॉकिंग की काफी बड़ी गुंजाइश है और बड़ी कह सकते हैं एनबीएफसी में एक बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग आप कह सकते हैं इसमें होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि उसकी बुक्स का बुक काफी अच्छी है, रिजल्ट्स भी काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में भी अच्छा करेगा। जो मैक्वेरी की रिपोर्ट है वो मैंने देखी हुई है, काफी अच्छे पॉइंट्स भी उन्होंने हाईलाइट किए हैं। तो 230 240 तक के टारगेट जरूर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी 9% ऊपर है तो मुझे लग रहा है एक फ्रेश ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है। तो जिनके पास है या जिन्होंने ऑलरेडी बाय करके रखा है वो होल्ड करके चल सकते हैं। 240 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। 230 240 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ये सलाह निकल करके आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी लेकर के आते हैं और ये कंपनी है रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे यहाँ पर अरुण जी, रेलवे और रक्षा क्षेत्र को लेकर के। यहाँ पर भी जो है रेटिंग बढ़ाने की खबर है। जेफरीज ने किया है काम, कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य दोनों में ही बढ़ोतरी की गई है जेफरीज की तरफ से। उनका कहना ये है कि आत्मनिर्भर भारत का कंपनी को फ़ायदा मिलेगा, साथ ही विश्व भर के अंदर जो तनाव की स्थिति है उसका भी फ़ायदा जो है वो कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देगा। और ये कहा गया 2030 तक भारत का जो रक्षा क्षेत्र से जो निर्यात है वो $700 करोड़ रहने की उन्होंने उम्मीद जताई है। और ये भी कहा कि इसका फ़ायदा जो है वो बीएल और तमाम रक्षा कंपनियों को होता हुआ दिखाई देगा। FY24 में कंपनी का जो टर्नओवर है वो 19,700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और बाय रेटिंग के साथ यहाँ पर लक्ष्य को बढ़ा करके 260 रुपये कर दिया गया है। और अभी ये शेयर जो है 5% से ज़्यादा की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ 222 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी
क्या सलाह रहेगी? यहाँ पर जो है 260 तक के लक्ष्य निकल करके आ रहे हैं, आप कितने सहमत हैं जेफरीज के से? विपुल जी, ये स्टॉक काफी बार रिकमेंड किया है आपने इसी शो पे, तो 200 205 के आसपास भी रिकमेंड किया है। डेफिनेटली ये स्टॉक मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकता है। 250 प्लस तक के टारगेट जरूर देखने को मिल सकते हैं। आज जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है, स्टॉक ने भी अपना नया ऑल टाइम हाई आज बनाया है, तो मुझे लग रहा है इन लाइन विद मार्केट ये स्टॉक चल सकता है। ऑलरेडी मैंने कहा डिफेंस, रेलवे, ये स्टॉक्स वापस आपको 52 वीक हाई तक निकलते हुए नजर आएंगे, तो डेफिनेटली इन दोनों सेक्टर पे रडार पे रखें। बीएल के जो मेरे इमीडिएट टारगेट्स है 238 तक के टारगेट्स है, वहां तक तो जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो जिनकी भी शॉर्ट टर्म व्यू है, जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए आज या कल बाय किया है, 235 238 के आसपास आता है, तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है जो जेफरीज ने टारगेट दिया 260, वो भी अचीव होता हुआ नजर आता है। चलिए, गोस्वामी जी का सवाल भी है इस पर, कह रहे हैं कि विपुल सर, अरुण सर को हर हर महादेव, बीएल के 400 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 204 पे, तो 204 पे लिए हैं, तो 235 से 238 अगर छोटी अवधि का नजरिया आपके लिए और लंबी अवधि का है तो 260 तक के जो जेफरीज ने टारगेट दिए हैं, ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई गोस्वामी जी, उम्मीद करते हैं कि आपको उत्तर मिल गया होगा। चलिए, स्क्रीन पर अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो है रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनी। रियल एस्टेट में क्या शानदार मूव इस समय देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से। और प्रेस्टीज एस्टेट पे आपको बता दें कि खबर ये है कि कंपनी जो नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है, उसके लिए कंपनी को फंडिंग जो है वो मिल गई है। और जो नाम सामने आए हैं उसमें हम देख रहे हैं कि एडीआईए और कोटक अल्टरनेट फंड, ये जो है अबू धाबी का ये इन्वेस्टमेंट फंड है एडीआईए, और इसके अलावा कोटक की तरफ का जो फंड है वो फंडिंग कर रहा है। 2001 करोड़ रुपए की फंडिंग जो है की जाएगी और इसके लिए इसका इस्तेमाल जो है वो रिहायशी प्रोजेक्ट बनाने में करेगी। 4 शहरों में 18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को पूरा करने की कंपनी का लक्ष्य है और अलग अलग शहरों में कंपनी विस्तार कर रही है। पिछले 6 महीने में इस शेयर में 115% और एक साल में 223% की तेज़ी ऑलरेडी आ चुकी है। और कितनी तेज़ी बाकी है अरुण सर? अभी आज भी हम देखें तो काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है प्रेस्टीज में के अंदर, 5-5% ऊपर। एक तो प्रेस्टीज पे आपकी टिप्पणी चाहेंगे और ओवरऑल जो पिछले 2-3 दिन के अंदर एक्शन देखने को मिल रहा है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हो 4% ऊपर, ओबरॉय रियल्टी 2.5% ऊपर, शोभा डेवलपर्स 1.5% ऊपर, अक्रॉस द बोर्ड जो है खरीदारी लगातार देखने को मिल रही है। अभी क्या आपका पसंदीदा रियल्टी शेयर कौन सा है और अभी रियल्टी शेयरों को लेकर के क्या रणनीति बनाई जाए? विपुल जी, पसंदीदा शेयर की जहां तक बात है, गोदरेज प्रॉपर्टी मेरा ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक रहा है। नो डाउट थोड़ा करेक्शन जरूर देखने को मिला, अगेन वापस अपने ऑल टाइम हाइस के पास आता हुआ नजर आ रहा है, तो गोदरेज प्रॉपर्टी मेरी पहली प्रीफर्ड पिक रहेगी। जहां तक आपने प्रेस्टीज की बात की, ये स्टॉक भी काफी स्ट्रॉन्ग है। 1500 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है ये स्टॉक में भी आने वाले दिनों में दिखा सकता है, क्योंकि ओवरऑल रियल्टी स्टॉक्स मोमेंटम है। प्राइजेस आपने भी ट्रैक किया विपुल जी, कैसे रियल्टी स्टॉक्स के प्राइजेस, चाहे वो स्टॉक्स के प्राइजेस रहे या फिर उनकी प्रॉपर्टीज के प्राइजेस रहे, काफी अपने बुलिश ट्रेंड में नजर आ रहे हैं। तो प्रेस्टीज और गोदरेज प्रॉपर्टी दोनों भी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। अगर ओवरऑल कंपैरिजन करें तो गोदरेज प्रॉपर्टी मुझे लग रहा है अच्छा कर सकता है। 2800 से 2900 तक के टारगेट्स गोदरेज प्रॉपर्टी में देखने को मिल सकते हैं। और जिनके पास प्रेस्टीज एस्टेट्स है 1480 1500, ये इमीडिएट टारगेट्स प्रेस्टीज एस्टेट्स के लिए रहेंगे। जी, चलिए, जो है ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई अगली कंपनी लेकर के आते हैं और जरा थोड़ी सी चर्चा जो है वो अदानी समूह पे कर लेते हैं। और खबर है अदानी पोर्ट को लेकर के, लेकिन बात हम करेंगे पूरे समूह को लेकर के। अदानी पोर्ट पे खबर ये है कि यहाँ पर भी रेटिंग और लक्ष्य को बढ़ाया गया है। सिटी ने कंपनी पर जो अपना लक्ष्य है वो बढ़ाया है और कंपनी को चौथी तिमाही में वॉल्यूम, आय और एबिटा, इन तीनों में जो है अच्छी बढ़त की उम्मीद जो है कंपनी ने जताई है और बाय रेटिंग के साथ लक्ष्य को बढ़ा करके 1758 रुपये जो है अब कर दिया गया है। पहले हमने देखा था 1600 रुपये तक के टारगेट आए थे, अब टारगेट जो है वो बढ़ते हुए अदानी पोर्ट के ऊपर निकल करके आ रहे हैं और काफ़ी पसंदीदा शेयर रहा है अरुण जी का। कई बार अरुण जी ने इसको रिकमेंड भी किया है। सर, 2 कंपनियों पे ख़ास तौर से टिप्पणी चाहेंगे आपसे। एक तो अदानी पावर में क्या हो गया एकदम से, जो अंबानी और अदानी के बीच में डील हुई है उसके बाद से हम देख रहे हैं अदानी पावर में काफ़ी अच्छी बढ़त है, आज भी 3-3.5% ऊपर है। अदानी पोर्ट पे क्या लक्ष्य आप देख रहे हैं? आज हमने 1400 का लेवल भी क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया है और इसी के आसपास यहाँ पर हमेशा रुकावट आती है। आपकी राय क्या होगी सर इन दोनों पे? विपुल जी, ओवरऑल अडानी पोर्ट्स की बात करें तो 1300 से 1320 के लक्ष्य थे ओवरऑल स्टॉक पे, और स्टॉक ने अचीव कर लिए। पर टेक्निकली देखें तो बड़े ब्रेकआउट अभी भी नजर आ रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में अगर वापस गवर्नमेंट रिपीट होती है तो ओवरऑल इंफ्रा स्टॉक्स काफी अच्छा करेंगे, उसी में अडानी पोर्ट्स का भी नाम
जरूर देखने को मिलता है। तो 1500 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है आपको शॉर्ट टर्म में भी अडानी पोर्ट्स में देखने को मिल सकते हैं। तो इस ओवरऑल ग्रुप में भी मुझे लग रहा है अडानी पोर्ट्स और अंबुजा, ये दो स्टॉक शुरू से ही मुझे पसंद है। उन दोनों ही स्टॉक ने काफी अच्छा भी किया है। तो 1500 तक के टारगेट्स तो इजीली मुझे अडानी पोर्ट्स में नजर आते हैं। अडानी पावर एक अच्छा डेवलपमेंट, विपुल जी जैसे कि आपने कहा, वो काफी अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिला। जब भी कोई बड़े दो हाउसेस जो अपने अपने सेक्टर में लीडर्स है और एक पर्टिकुलर चीज के लिए दोनों ने एक टाइप किया, तो हमेशा के लिए पॉजिटिव होता है। जहां तक टेक्निकल लेवल्स की बात है, 600 610 तक के टारगेट्स अडानी पावर में भी देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेश एंट्री की राय नहीं है, फ्रेश एंट्री करना है तो 550 के आसपास अडानी पावर में कर सकते हैं। 600 प्लस तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में अडानी पावर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो ये रणनीति अदानी पोर्ट और अदानी पावर को लेकर के होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं, सिम्फनी। जी हाँ, गर्मियाँ आने वाली हैं और जिक्र सिम्फनी का, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों का ना हो तो कैसे बात बनेगी। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि मौसम विभाग ने इस साल गर्मी ज़्यादा पड़ने की उम्मीद जताई है, बल्कि एक तरीके से अलर्ट जारी किया है और कहा यह गया है जो हीट वेव्स हैं वो सामान्य से दोगुना रहने की उन्होंने आशंका जताई गई है। तो ये एक चिंता की बात है। तो ऐसे में जो है कंजम्पशन जो है वो एयर कंडीशनर, कूलर इनका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अप्रैल से जून के बीच में मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहेगी और ख़ासतौर से जून के लास्ट आखिरी हिस्से में जाकर के अल नीनो का असर थोड़ा ख़त्म होता हुआ दिखाई देगा। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये वो राज्य हैं जहाँ पर ज़्यादा गर्म हवाएँ चलेंगी। इसमें पश्चिम बंगाल का भी नाम है। ख़ासतौर से समुद्र के आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर हीट वेव ज़्यादा की उम्मीद जताई गई है। आज हम देख रहे हैं, शुरुआती जब हमने खबर बनाई थी तो 5% के आसपास की तेज़ी थी सिम्फनी में, और अब करीब 10% की तेज़ी होती हुई 9.5 पौने 10% की तेज़ी सिम्फनी के अंदर 951 का स्तर अब देखने को मिल रहा है। सर, सिम्फनी क्या बल्कि वर्लपूल इंडिया 2.5% ऊपर है, वोल्टास 4% ऊपर है। ये जब से लोगों के लिए जो चिंता का सबब है, इन कंपनियों के लिए तो जड़ी बूटी हो गई है जब से पता लगा है। तो काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों में। आपकी राय क्या रहेगी और यहाँ कहीं पर कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है आपको? विपुल जी, ओवरऑल स्टॉक तो काफी अच्छा लग रहा है। सिम्फनी अगर बात करें 950 के आसपास है, तो फ्रेश ब्रेकआउट के संकेत जरूर देखने को मिल रहे हैं। पर ओवरऑल इसी थीम में जैसे कि आपने सही कहा, एमडी ने जो अपना फोरकास्ट दिया है वो हीट वेव का दिया है। हो सकता है हीट वेव आपको अप्रैल और मई में काफी अच्छा देखने को मिले। तो हैवेल्स और वोल्टास मुझे काफी पसंद है। शुरू से ही ये स्टॉक्स काफी बुलिश रहे और नीचे के लेवल से अच्छा तेजी भी दिखा रहे हैं। तो इसी सेक्टर में मुझे लग रहा है हैवेल्स और वोल्टास मेरे प्रेफर्ड पिक रहेंगे। पर सिम्फनी हो सकता है आपको यहाँ से एक आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। 1040 1060 तक के टारगेट जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्होंने भी बाइक किया है या फिर जिन्होंने भी नीचे में ले रखा है, ऊपर के लेवल पे किसी पोजीशन है, तो होल्ड करके चल सकते हैं। 1050 के आसपास मुझे लग रहा है एक बार स्टॉक रुकेगा। तो 1050 1070 तक के टारगेट्स सिम्फनी में भी देखने को मिल सकते हैं। ये स्टॉक्स ओवरऑल लाइमलाइट में रहेंगे और अप्रैल मंथ में, जैसे कि विपुल जी ऑलरेडी मैंने कहा, हाई कंजम्पशन पावर में भी देखने को मिलेगा। और व्हाइट लेबल जो गुड्स है जैसे एसी, फैन, कूलर, इसमें भी आप कह सकते हैं अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो सिम्फनी, हैवेल्स, वोल्टास, ये तीनों स्टॉक्स अप्रैल मंथ में अच्छा कर सकते हैं। सिम्फनी, वोल्टास और हैवेल्स, इन तीनों पे आपको नज़रें रखनी होंगी क्योंकि मौसम विभाग ने तो कह दिया है और जब गर्मी बढ़ेगी तो सबकी निगाहें यही होगी, जल्दी से जल्दी नया एसी ले लिया जाएगा। एसी ख़राब हुआ है, जिनके पास कूलर नहीं है वो कूलर लेंगे, पंखा लेंगे। तो यहाँ पर अभी अप्रैल महीने में अच्छी तेज़ी की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच फ़िलहाल के लिए बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समेटते हैं। इसमें फ़िलहाल के लिए इतना ही।